करती हूँ आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो देखते हैं कंटेंट क्या क्या है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड लास्ट में समरी। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे, और हम इस क्लास में क्या करेंगे, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। 5 parts of question number 3 are over there. Now let's start with first part of question number 3. Okay, here क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको लिख लो। A given है, A is equal to 2, A2 is equal to we don't know, A3 is equal to 26. Okay, great. तो जो हमें दिया है उसकी मदद से जो हमें नहीं दिया है हमें वो फाइंड करना होता है। तो हमें क्या क्या दिया है, A की वैल्यू दी है, A3 की दी है, बट A2 की नहीं दी है। तो A3 की मदद से हम A2 फाइंड करेंगे। लेट्स सी हाउ। We know that the formula of nth term of an AP, what is that? An is equal to A plus n minus 1 into D. With the help of this formula, we can easily find any term of an AP, even not only A2, A4, A5, 6, A8 and 8, 11 and so on। ठीक है, हम कुछ भी कोई भी पद हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक बार सिर्फ डी की वैल्यू पता चल जाए तो चलो A3, तो वो 3 गिवन है ना, तो इसीलिए हम n की वैल्यू यहाँ 3 लेंगे। We take the value of 3 is equal to A3 is equal to what? A is equal to 2 प्लस n, हमने क्या लिया है, n की वैल्यू 3 लिया है, 3 minus 1 इंटू डी हमें नहीं पता है। A3, चूंकि A3 की वैल्यू देखो गिवन है, इसीलिए हमने A3 चूज किया था। ठीक है, A3 में what is the value of A3? It's 26. Okay, plus 2, 3 minus 1 what? 3 minus 2 is equal to 2 into D. From here we can say that we can write that 26 minus 2 is equal to 2D. मैंने 2 को लेफ्ट ट्रांसफर किया तो उसका साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब 26 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 24 is equal to 2D. Okay, here we can write D is equal to 24 upon 2. After simplification we got 12, right? D is equal to what? 12. It's D, not A. It's D. Okay, now it's fine. Yes, अब देखो D की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था, A2, और मैं ये एक सीरीज लिखूंगी बार बार जिससे आपको पता चल जाए कि सीरीज किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्मेट में होता है। A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. Here A is equal to A1, A plus D is A2, A plus 2D A3, A plus 3D A4। ठीक है, ये होता है हमारा AP सीरीज। ठीक है, A1, A2, A3, A4 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको D के टर्म में पता करना हो, मीन्स अगर आपको A की वैल्यू दी हो और D की वैल्यू पता हो, तो आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो AP का। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज है, हमें A गिवन है और D की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, तो विद द हेल्प ऑफ A एंड D
we can find any term of an AP. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A2 क्या, कौन सा हम चूज करेंगे, दिस वन। तो हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। यही तो मतलब हुआ, A2 को क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ D, A प्लस डी। A2 को D के फॉर्म में लिखना हो तो बोलेंगे A प्लस डी, और वैसे A2 तो है ही सेकंड टर्म अपना, ठीक है। तो यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू गिवन था 2, D की वैल्यू हमने निकाला 12, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। ग्रेट, ओके। पार्ट, सेकेंड पार्ट, यहाँ क्या दिया है, A इज इक्वल टू, वी डोंट नो, A2 इज इक्वल टू 13, A3 इज इक्वल टू नो, A4 इज इक्वल टू 3, ओके फाइन। तो जो दिया है उसके आधार पे हमें जो नहीं दिया है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो A2 दिया है और A4 दिया है, तो 2 यानी n की वैल्यू हम 2 रखेंगे। We know that the formula of nth term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. Here the value of n is 2 because हमें A2 की वैल्यू गिवन है, इसलिए यहाँ हम n 2 लेंगे। A write down as it is, n की वैल्यू हमने क्या लिया, 2 minus 1 into d, ये हो गया अपना। तो A2 की वैल्यू क्या है, 13 इज इक्वल टू A प्लस 2 minus 1 is 1, 1 into d. From here we can say, we can write 13 minus d, okay. This is our equation number 1. Let this is the equation number 1. देखो यहाँ से A इक्वेशन हम 1 ले लिए हैं, जहाँ पे A की वैल्यू 13 माइनस 8 दी है, I है, D नहीं है। अभी आगे पता चलेगा, एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी, उसी में हम A की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखते हैं कैसे। फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके हम A4 भी हमें दिया है ना, तो ऐसे ही नहीं दिया, जरूर उसके पीछे कोई रीजन है। तो वो रीजन क्या है, यहाँ पे हम n की वैल्यू लेंगे 4, अभी यहाँ हमने 2 लिया था ना, अब यहाँ हम 4 लेंगे। A4 इज इक्वल टू A प्लस n इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 1 इंटू D। A4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तभी मैंने यहाँ 3 लिख पाया, तभी मैंने यहाँ 3 लिखा, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते थे 3। A नहीं पता, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड D। अब देखो ये एक दूसरी इक्वेशन बनी, जहां पे A की वैल्यू अगर हम रख दे फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी कैन फाइंड इजिली द वैल्यू ऑफ D, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पुट कर देने पे हम D की वैल्यू आसानी से पा सकते हैं। A की जगह क्या रखेंगे, 13 माइनस D प्लस 3D, ओके, इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस D plus 3D, what, it's 2D, okay. Now minus 13 is equal to 2D, ये तो हुआ। 13 को हम लेफ्ट साइड ले गए हैं इक्वल के, तो उसका साइन चेंज हो गया है, माइनस हो गया है। 3 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 10, ओके। माइनस 10 इज इक्वल टू 2D। Here we can write D is equal to minus 10 upon 2. After simplification we got 2 5s are 10, okay. D की वैल्यू क्या आ गई, -5,
डी की वैल्यू आ गई -5। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, डी मीन्स -5, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस 5, a इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई 18। नाउ पुट इट हियर, राइट इट हियर, a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 18। ओके, दिस इज a1 a2 a3। देखो इन डी के टर्म में ऐसे होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये होता है हमारा a1, ये होता है हमारा a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो a3 के लिए हमें क्या चाहिए, दिस वन। a3 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे हम a3 इज इक्वल टू, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। यहाँ हमें a की भी वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता है, तो क्या हम a3 नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a क्या है हमारा 18, d क्या निकाला हमने -5, 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, तो हम a3 की वैल्यू क्या फाइंड करें, 18 माइनस 10 8। ठीक है, a3 इज इक्वल टू 8। इस बॉक्स में लिख दीजिए a3 इज इक्वल टू 8, यही हमारा वैल्यू आ गया a3 का। और हमें a भी फाइंड करना, तो a की वैल्यू आ गई 18, a3 की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट में क्या है, a गिवन है 5, a2 we don't know, a3 also we don't know, एंड a4 तो हम लिखेंगे क्या 9 सही 1/2, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, सो write here the formula of nth term of NAP, which is an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, this is the formula of nth term of NAP. Here n की वैल्यू क्या ले हम 1 2 3 4, क्या ले सकते हैं 4, बिकॉज a4 की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, इसलिए a भी गिवन है, बट a लेने से ज्यादा अच्छा है आप a4 लीजिए। ठीक है, a4 लो एंड we will take the value of n is, n को क्या लेंगे, क्या मैं बता रही 4, यस a4 इज इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n हमने क्या लिया है 4 माइनस 1 इंटू डी। a4 की वैल्यू देखो आप पुट कर सकते हैं 19/2 प्लस इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 3 d। okay, now 19/2 minus 5 is equal to 3d। solve this fraction, क्या हो जाएगा 2, after cross multiplication we got 19 minus 2 5s are 10 equal to 3d, right here as it is 19 minus 10 is equal to 9/2 as it is equal to 3d। ठीक है, इसके बाद यहां से 3 कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, तो यहां से आ गई हमारे d की वैल्यू 3/2। ये हमें d की वैल्यू मिल गई। गुड न्यूज, अब with the help of a and d we can find any term of an AP series, not only a2 a3। ठीक है, अब हम कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं a4 a5 a6 a10 a100। ठीक है, मतलब जो भी टर्म। लेट्स सी हाउ।
फिर वही एन डी के टर्म में लिखो सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं A1, इसे हम बोलते हैं A2, इसे हम बोलते हैं A3, दिस वन A4 एंड सो ऑन। ओके, तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, A2 A3 with this one A2 we can write in the form of D, A plus D। ठीक है, A2 means A plus D, तो A2 को लिखेंगे A गिवन था हमारा क्या था 5 प्लस D क्या है 3/2। ओके, solve this fraction 2 after cross multiplication 5 to the 10 plus 3, 10 plus 3 is equal to 13/2। 82, अभी रुको 2 से 13 में डिवाइड करो, 2 6 12, तो क्या आ जाएगा 6 सही 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई A2 की, सही बटे में लिखा है क्योंकि चौथा पद जो है वो हमारा सही बटे में लिखा है, इसलिए मैंने दूसरा पद भी सही बटे में लिख दिया है। इसको हम लिख देंगे 6 सही 1/2। ये हमारा आ गया A2। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन। अगला हमसे क्या पूछ रहा है A3 के लिए इसको पकड़ो, ठीक है, इस वाले टर्म्स को। Here we can write A3 is equal to A plus 2D। Okay, A plus 2D means A3। So A3, what is the value of A? 5 plus 2 into D। D is equal to 3/2। 2 से 2 cancel, 5 plus 3 is equal to 8। It means value of A3 is 8। Write down there। देखो अब ये हो गया थर्ड पार्ट तक। अब नेक्स्ट part of question number 3। Here A is equal to -4, A2 is equal to we don't know, A3 we don't know, A4 we don't know, A5 we don't know, and now A6 is equal to 6 we know। Okay, because it's given। ठीक है, A6 की वैल्यू गिवन थी तो हमने A6 लिखा है, बाकी इसके पीछे की वैल्यूज हमें नहीं पता थी तो मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। अब we know the formula of an atom of NAP क्या होता है, AN is equal to A plus n-1 into D। This is the formula of an atom of an AP। Okay, here हम लेंगे n is equal to what 6 because A6 is given। ठीक है, what is the value of A6? It's 6। so इसीलिए हम यहाँ 6 रखेंगे, बाकी A2 A3 A4 A5 रखने से काम नहीं चलेंगे। ठीक है, A6 की वैल्यू गिवन है तो हम n की जगह 6 पुट करेंगे। ओके, लेट्स पुट the value of n is 6। A6 is equal to A, what is the value of A? It's -4 plus n, हमने क्या लिया है 6 -1 into D। okay, A6, what is A6? It's 6 -4 plus 6 minus 1 is equal to 5। D 6 minus 4 जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +4 is equal to 5D। ओके, now 10 okay is equal to 5D। from here we can write this D is equal to 10/5। after simplification we got D is equal to 2। this is the value of D। okay, great।
Now we know the value of A and D. This is the main thing. ठीक है, अगर हमें A और D की वैल्यू पता चल जाए तो हम कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. Not only A2, A3, A4, A5, इवन कोई भी नंबर, कोई भी पद ऑफ AP सीरीज. A हो गया, D हो गया. अब चलो वो मैं सीरीज लिखती हूँ. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, and so on. This one is our A1, this A2, A3, A4, A5, A6, and so on. Okay. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A2. इसको पकड़ो. Can write A2 is equal to A plus D. We know the value of A and D. So put the value and get the answer. A2 is equal to A. A is what? -4. Okay. Plus D is what? 2. A2 is equal to -4 plus 2. -2. This is the value of A2, which is -2. Okay. Next, A3. A3. A3 is what? A3 is A plus 2D. A plus 2D. Okay. A3 is equal to A. A is -4 plus 2 into D. D is what? 2. -4 plus 2 2s are 4 plus 4 minus 4 what? 0. A3 is equal to 0. A3 की वैल्यू क्या आ गई? 0. तो यहाँ हम लिख देंगे इसको. Now A4. A4 क्या होता है D के टर्म में? A plus 3D. A plus 3D. Okay. Now A4 is equal to A. A क्या लिखेंगे हम? -4 plus 3 into D. D की वैल्यू 2. Solve this equation. -4, 3 2s are 6. -4 plus 6, what? It's 2 plus 2. Okay, because 6 is greater number than 4. 6 4 से बड़ा है तो 6 का साइन क्या है? प्लस का, इसलिए आंसर प्लस में आया है. नाउ ये A4 है हमारा. हो गया. नाउ लास्ट A5. A5 is what? This one. A5 is equal to A plus 4D. A is equal to -4 plus 4 into D is 2. A5 is equal to -4 plus 4 2s are 8. -4 plus 8, what? It's +4. बट आगे प्लस लिखते नहीं है इसलिए 4. तो A5 की वैल्यू क्या आ गई? 4. A5 की वैल्यू 4. ठीक है. तो यही इतनी ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड किया. ठीक है. आपको समझ आ गया होगा कि A3 A4 अगर D के टर्म्स में हमें पता करना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है. इसको रख पे कहीं लिख लेना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि A3 को क्या लिखते थे. ठीक है. इसको एक बार लिख लोगे कहीं भी एग्जाम की कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में कहीं भी मत लिखना. मतलब रफ पेज पे इसको लिख लेना ताकि आपको उसको रिमाइंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. इस तरह आप ऑटोमेटिकली आगे के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट लास्ट वन इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Fifth part of question number 3. What? A is equal to, we don't know. A2 is equal to 38.
A3 is equal to question mark, A4 is equal to question mark, A5 is equal to question mark, A6 is equal to minus 22. Okay, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Okay, all right, great. Formula of an atom of NAP, which is An is equal to A plus N minus 1 into D. ओके, तो यहाँ हम n की कौन सी वैल्यू लेंगे जो हमें गिवन है? हमें क्या गिवन है? A2 गिवन है और A6 गिवन है। तो ठीक है, पहले हम n2 लेंगे, फिर n की वैल्यू 6 लेंगे, फिर दो इक्वेशन बनेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A और D पता चल जाएगा। और जब हमें A और D पता चल जाएगा तो हम AP का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। A n is equal to 2 because A2 is given. That's why we take n is equal to 2. A write down as it is. N is equal to what? 2. A2. What is the value of A2? Is 38. 2 minus 1, 1. 1 into D is D. Here we can write A is equal to 38 minus D. Okay. Suppose this is our equation number 1. ठीक है, ये हमने माना है कि इक्वेशन 1 है। Now using this formula again for what? For A6, because सिर्फ एक इक्वेशन से हमें नहीं कुछ हासिल होने वाला, एक और इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ A6। तो 6 की वैल्यू पता है, यानी हम n की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे? 6। A6 is equal to A plus n and equal to what? It's 6 minus 1 into D. Okay, A6, what is the value of A6? It's 20 minus 22. Okay, A plus 6 minus 1 is equal to 5D. Here we can put the value of A from equation 1. Let's see, minus 22 एज इट इज उतार दो। ए की वैल्यू क्या हम लेंगे? 38 माइनस डी। ठीक है, हमने ए की जगह क्या रखा है? 38 माइनस डी प्लस 5D एज इट इज। ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस 22 प्लस 38 इधर आएगा तो माइनस 38 हो जाएगा, माइनस डी प्लस 5D क्या हो जाएगा? 4D। Okay, here minus minus plus, but sign is always in minus. 8 2 10 का 0, carry on 2 to 5 and 6, minus 16, minus 16, because minus minus plus जरूर होता है, but sign कैसा होता है? minus is equal to 4D. D is equal to minus 60 upon 4. After simplification, we got minus 15. Okay, हमने D की वैल्यू निकाल ली, अभी हमें A की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, A की वैल्यू कैसे आएगी? फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा? हमें A की वैल्यू फाइंड हो, A की वैल्यू मिल जाएगी। A इज इक्वल टू 38 माइनस D। D मीन्स माइनस 15। 38 माइनस माइनस प्लस 15, 8 5 13, कैरी 1 3 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ A। A इज इक्वल टू 53। A की वैल्यू आ गई 53, D की वैल्यू आ गई माइनस 15। विद द हेल्प ऑफ these values we can find every terms in AP। ओके, फिफ्थ कर रहे हैं तो कोई यहाँ फिफ्थ वाला हम कर रहे हैं, उधर पेज कम पड़ गया था इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। A की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? 53 एंड D की वैल्यू माइनस 15 आई थिंक। लेट्स सी, यस ये है
हियर ए इक्वल 53, 53 पुट लिख दो डायरेक्ट, उसके लिए डी नहीं चाहिए, ए के लिए ही डी नहीं चाहिए, अदरवाइज हर टर्म्स के लिए हमें डी जरूर पता होना चाहिए, लाइक A3। ओके, तो मैं यहाँ सीरीज लिख रही हूँ इन द टर्म ऑफ डी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D and so on. This is a A1, A2, A3, A4 dot and so on. Okay, आगे की सीरीज तो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। Now for A3 we can choose this one. A3 is equal to what? A plus 2D, A plus 2D, ठीक है। Value of A and B and we can easily find A3। क्या है? A की वैल्यू क्या है? 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 to the 30 after subtraction 23, it's 23, okay, 23, this is the value of A3। now next A4, A4 is this, A4 को हम लिख सकते हैं A plus 3D, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा A4 इक्वल टू A की वैल्यू हमें की पता है तो 53 था ना, प्लस 3 इंटू माइनस 15, ओके। सॉल्व दिस, 53 प्लस माइनस माइनस 15 3s are 45, ओके। सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 5 गया 8, बस A4 की वैल्यू आ गई 8। नाउ लास्ट टर्म A5 के लिए हम अगर यहाँ A5 होता तो यही तो होता A plus 4D, ओके। now what is the value of A? it's 53 plus 4 into D, D is what? -15, 53 plus minus minus 15 4s are 60, subtraction we got -7, ओके, -7 आया है ना, क्योंकि 60 बड़ा है 53 से, इसलिए साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। ये हमारा आ गया A5 का मान, A5 तो यहाँ हम लिख देंगे -7, ठीक है। अब हमको हर टर्म्स पता चल गया जो भी हमसे पूछ रहा था। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर एक बॉक्स यहाँ और होता तो इस बॉक्स में कौन सा टर्म आता, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? Now in this lecture we have completed all 5 parts of question number 3 of exercise 5.2, okay। now आज के लिए यही रखते हैं क्लास को, अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।